बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में स्थित सुरंगपुर नामक एक भव्य और विशाल राज्य था। वहां के राजा वीरेंद्र सिंह अपने पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। वे जितने वीर थे उतने ही धर्मनिष्ठ भी। उनके महल में वैभव की कोई कमी नहीं थी। सोने से जड़े स्तंभ, चांदी के फाटक और चारों ओर फैले सुंदर उपवन। राजा वीरेंद्र सिंह की सबसे बड़ी गर्व की बात उनका छोटा भाई राजकुमार आदित्य था। आदित्य वीरता में अपने भाई से कम नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और तीक्ष्णता में सबको मात देता था। महल की हर सभा में उसकी समझदारी की मिसाल दी जाती थी। लेकिन भाइयों के सुखी जीवन में एक दिन एक ऐसी चुनौती आ गई जिसने राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश की सांसें रोक दी। सुरंगपुर से 300 कोस दूर विदर्भ नगरी थी। वहां की रानी अनंगश्री अपने सौंदर्य और विद्वता के लिए प्रसिद्ध थी। कहा जाता था उसकी आंखों की चमक चांदनी को मात देती, उसकी वाणी मधुर वीणा जैसी लगती और उसकी बुद्धिमत्ता किसी आरशी से कम नहीं थी। उस रानी ने विवाह के लिए एक विचित्र शर्त रख दी थी। उसकी घोषणा थी, जो भी मुझे चारों पहरों में 4 बार बोलने पर विवश करेगा वही मेरा पति बनेगा, और जो असफल होगा वह जीवन भर मेरी कैद में रहेगा। अब तक 92 बीआईएमबी राजा, युवराज और राजकुमार इस परीक्षा में असफल हो चुके थे। सबने उसे बुलवाने की कोशिश की, पर रानी का मौन अडिग रहा। वे सभी अब रानी के कारागार में पड़े कराह रहे थे। एक दिन राजा वीरेंद्र सिंह शिकार से लौटे और देखा कि महल का आंगन बच्चों के खेल से अस्त व्यस्त पड़ा है। भोजन बिखरा हुआ, मिट्टी की लकीरें और दास दासियां लापरवाह। राजा ने नाराज होकर अपनी रानी और भाभी रूपलेखा से कहा, यह आंगन महल का है या किसी पशुशाला का? कोई व्यवस्था ही नहीं। रूपलेखा तेज तर्रार स्वभाव की थी। उसने ताना कसते हुए कहा, महाराज, अगर इतनी ही व्यवस्था पसंद है तो जाइए और जाकर अनंगश्री जैसी रानी को ब्याह लाइए, तब देखेंगे कैसा अनुशासन होता है। राजा की बात तो निकल गई, परंतु यह ताना सीधे राजकुमार आदित्य के हृदय में चुभ गया। वह गरजते हुए बोला, अब तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि रानी अनंगश्री को ही ब्याह कर लाऊंगा, चाहे इसके लिए प्राण ही क्यों न देने पड़े। सभा में सन्नाटा छा गया, लेकिन राजकुमार का संकल्प दृढ़ था। राजकुमार आदित्य के पास 4 विशेष सहयोगी थे। ये सामान्य मनुष्य नहीं, बल्कि अदृश्य वीर थे। कहा जाता था कि ये दिव्य योद्धा देवताओं का वरदान थे, जो केवल आदित्य के लिए कार्य करते थे। उनका नाम था 1 छाया, जो हर परछाई में घुल सकता था। 2 वायुसेन, जिसकी चाल आंधी जैसी तीव्र थी। 3 प्रभाकर, जो किसी भी अंधकार में प्रकाश फैला देता था। 4 ध्वज, जिसकी हुंकार से दुश्मनों का साहस टूट जाता था। इन्हीं चारों वीरों के साथ राजकुमार ने योजना बनाई और विवाह की चुनौती स्वीकार करने के लिए विदर्भ नगरी की ओर प्रस्थान किया। शाम ढलते ढलते आदित्य रानी अनंगश्री के महल के सामने पहुंच गया। महल के द्वार पर रखा विशाल नगाड़ा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। आदित्य ने घोड़े से उतरकर तलवार की मूठ से उस नगाड़े पर जोरदार प्रहार किया। ढोल की गूंज ने पूरी नगरी को हिला दिया। महल के भीतर रानी ने आदेश दिया, जिसने नगाड़ा बजाया है उसे आदर सहित अतिथि गृह में ले जाओ। सेवक राजकुमार आदित्य को भीतर ले गए। रात का पहला पहर शुरू हुआ। रानी अनंगश्री 16 श्रृंगार करके अपने दरबार में विराजमान हुई। चारों ओर दीपों की रोशनी, सुगंधित फूलों की महक और बीच में रानी का वैभव। परंतु उसकी आंखें निर्विकार थीं, मानो पत्थर की मूर्ति। राजकुमार आदित्य को कांटों से बनी एक कठोर कुर्सी पर बैठाया गया। राजकुमार ने वार्तालाप करने का प्रयास किया, किंतु रानी का मौन अडिग रहा। आदित्य ने चारों अदृश्य वीरों में से पहले छाया से संकेत किया। वह रानी के पलंग के पास बैठ गया। राजकुमार ने मजाकिया स्वर में कहा, रानी तो बोलेंगी नहीं, ऐ पलंग, अब तू ही कुछ कह जिससे यह रात कट सके। छाया ने पलंग की ओर से उत्तर दिया, महाराज, मुझ में इतनी बुद्धि कहां कि मैं कथा कह सकूं। हाँ, यदि आप कहेंगे तो मैं हुंकारा भर दूंगा। आदित्य मुस्कुराया और कथा कहना आरंभ किया। बहुत समय पहले की बात है। एक राजकुमार विक्रम और व्यापारी का पुत्र सुधनवा गहरे मित्र थे। वे बचपन से ही साथ पढ़ते, खेलते और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते थे। समय बीता और सुधनवा विवाह योग्य हुआ।
उसके पिता ने आदेश दिया, बेटा, अब अपनी पत्नी को मायके से ले आओ। सुधनवा ने कहा, पिताजी, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। मेरे मित्र विक्रम के बिना मैं अधूरा हूं, उसे भी साथ ले जाऊंगा। पिता ने अनुमति दी, लेकिन मन ही मन सोचने लगे, राजकुमार का मान बहुत बड़ा है। यदि उसके साथ सही सत्कार न हुआ तो अपमान हो जाएगा। यात्रा शुरू हुई। रास्ते में एक प्राचीन मंदिर आया, जहां माता की मूर्ति विराजमान थी। विश्वास था, वहां मांगी हर मुराद पूरी होती है। सुधनवा ने प्रार्थना की, हे देवी, मेरे मित्र का मान मेरी जान से बढ़कर है। यदि ससुराल में उसकी प्रतिष्ठा बनी रही तो लौटकर मैं अपना सिर आपको अर्पित कर दूंगा। दोनों आगे बढ़े और ससुराल पहुंचे। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। 7 दिन तक मान सम्मान से सत्कार किया गया। 8वें दिन विदाई हुई। राजकुमार विक्रम रास्ते भर ससुराल वालों की प्रशंसा करता रहा। जब वे पुनः मंदिर पहुंचे तो सुधनवा अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए भीतर गया और अपना सिर देवी को अर्पित कर दिया। राजकुमार यह देखकर स्तब्ध रह गया। उसने भी सोचा, मित्र के बिना जीवन व्यर्थ है, और उसने भी अपना सिर काट दिया। पीछे उनकी पत्नी लावण्या आई और यह दृश्य देखकर विलाप करने लगी। वह भी आत्महत्या करने ही वाली थी कि देवी प्रकट हुई। देवी ने कहा, लावण्या, तुम्हारे पति की भक्ति, राजकुमार की मित्रता और तुम्हारी निष्ठा ने मुझे प्रसन्न किया है। जाओ, इनके सिर इनके धड़ पर रखो, मैं इन्हें जीवन दूंगी। लेकिन जल्दबाजी में लावण्या ने सिर बदल दिए। राजकुमार का सिर सुधनवा के शरीर पर और सुधनवा का सिर राजकुमार के शरीर पर। दोनों जीवित हो उठे। अब प्रश्न उठ खड़ा हुआ, लावण्या किसकी पत्नी हुई, सिर वाले की या धड़ वाले की? राजकुमार आदित्य ने कथा समाप्त करके पलंग से कहा, तो हे पलंग, बताओ, लावण्या किसकी पत्नी हुई? छाया ने पलंग की ओर से उत्तर दिया, महाराज, मैं तो निश्चल पड़ा रहता हूं, मेरी क्या बुद्धि, मैं तो धूल से ढका रहता हूं। यह प्रश्न मैं नहीं सुलझा सकता। यह सुनकर रानी अनंगश्री पहली बार क्रोधित हो उठी। उसने कहा, अरे पलंग, तेरी यह मजाल कि मेरी बुराई करे। रोज तुझे साफ करती हूं, नई चादर बिछाती हूं, और तू दूसरों से शिकायत करता है। सुबह होने दे, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। फिर रानी ने राजकुमार की ओर देखते हुए कहा, आप न्यायप्रिय कहलाते हैं, बताइए, लावण्या किसकी पत्नी है? राजकुमार आदित्य ने गंभीर स्वर में कहा, लावण्या उसके पति की पत्नी है जिसके सिर पर उसका चेहरा है, क्योंकि पहचान सिर से होती है, धड़ से नहीं। रानी अनंगश्री का मौन टूटा। सही कहा। और उसी क्षण नगाड़े पर पहली बार डंका बजा। कैद खाने में पड़े असफल राजा हर्षित होकर फुसफुसाने लगे, लगता है यह योद्धा सचमुच रानी का मौन तोड़ेगा। अब हमारी मुक्ति निकट है। पहले पहर का नगाड़ा बजते ही सुरंगपुर से लेकर विदर्भ नगरी तक चर्चा फैल गई। महल के सैनिक आपस में फुसफुसा रहे थे। अब तक तो कोई भी रानी का मौन एक बार भी नहीं तोड़वा पाया, पर यह राजकुमार तो पहली ही रात सफल हो गया। कैद खाने में बंद 92 23 वांडिस राजकुमारों और राजाओं की आंखों में बरसों बाद आशा की चमक दिखाई दी। कई तो आंसुओं से भीग गए और कहने लगे, शायद यह वही है जो हमें मुक्त करेगा। रानी अनंगश्री बाहर से शांत बैठी रही, लेकिन भीतर उसका मन डगमगा रहा था। वह सोचने लगी, यह राजकुमार साधारण नहीं, इसके पास कोई गुप्त सामर्थ्य है, मुझे सावधान रहना होगा। धीरे धीरे रात का दूसरा पहर शुरू हुआ। आसमान में चांद बादलों में छिप गया। चारों ओर एक अजीब सी निस्तब्धता छा गई। महल के प्रांगण में जलते दीपकों की लौ डगमगाने लगी। राजकुमार आदित्य ने देखा कि रानी अपने मौन को और दृढ़ करने का प्रयास कर रही है। उसने हल्की मुस्कान दी और अपने अदृश्य साथी वायुसेन को संकेत किया। वायुसेन की गति तूफान जैसी थी। वह धीरे धीरे हॉल में फैले दीपकों के पास गया और ऐसा झोंका दिया कि धुआं उठने लगा। कमरे में हल्की धुंध फैल गई। राजकुमार ने चुप्पी तोड़ी। रानी अब भी मौन है, तो चलो इस धुएं को ही साथी बना लें। ऐ धुएं, तू ही कुछ बोल जिससे यह पहर कट सके। वायुसेन ने धुएं की ओर से आवाज निकाली, महाराज, मैं तो क्षणभंगुर हूं, जन्म लेकर आकाश में खो जाता हूं, मैं कैसे कथा कह सकता हूं? हाँ, आप यदि कथा कहेंगे तो मैं हाँ में सिर हिला दूंगा।
रानी की आंखें पल भर को चमकीं। उसे समझ आ गया कि राजकुमार किसी अजीब तरीके से वस्तुओं से संवाद करवा देता है। राजकुमार ने आंखें मूंद दी और बोलना शुरू किया। बहुत समय पहले एक नगर में महेंद्र नाम का युवक रहता था। उसकी पहचान केवल एक थी, सत्यप्रियता। लोग कहते, यह युवक चाहे जान दे देगा पर झूठ नहीं बोलेगा। उसका मित्र था विभास, पर विभास का विचार अलग था। वह अक्सर कहता, मित्र, यह सत्य की बातें छोड़ दो, दुनिया चालाकियों से चलती है। महेंद्र हंसकर उत्तर देता, विभास, सत्य ही सबसे बड़ी ताकत है। झूठ का आधार रेत की दीवार है। एक दिन दोनों में बहस इतनी बढ़ गई कि विभास ने चुनौती दे दी, यदि तुम 3 संकटों में भी सत्य निभाकर निकल जाओ तो मैं मान लूंगा कि तुम सही हो। दोनों यात्रा पर निकले। रास्ते में डाकुओं का दल आ गया। डाकुओं ने तलवार तान कर कहा, बताओ धन कहां छिपा है। विभास मन ही मन हंसा। अब महेंद्र झूठ बोलेगा तभी बचेगा। पर महेंद्र ने शांत स्वर में कहा, हमारे धन की थैली मेरी कमर में बंधी है। डाकू हैरान हुए। सोचा, इतना सरल जवाब अवश्य ही छल है। उन्होंने तलाशी ली पर थैली खाली निकली। डाकू आपस में बोले, यह युवक बड़ा चालाक है, हमसे झूठ नहीं बोलता और सच कहकर भी बच जाता है। वे उन्हें छोड़कर चले गए। विभास चकित रह गया। दोनों आगे बढ़े। एक गांव में महामारी फैली हुई थी। गांव वाले पूछने लगे, तुमने यात्रा में कुछ देखा? यह रोग कहां से फैल रहा है? विभास ने सोचा, अब यह डरकर कुछ छिपाएगा, लेकिन महेंद्र ने तुरंत कहा, मैंने रास्ते में तालाब में मृत पशु देखा है, वही सड़कर रोग फैला रहा है, उसे निकालो। गांव वालों ने तालाब साफ किया और महामारी थम गई। गांव ने महेंद्र को आशीर्वाद दिया। आगे चलकर वे एक राज दरबार में पहुंचे। राजा ने पूछा, तुम दोनों में श्रेष्ठ कौन है? यह सुनकर विभास प्रसन्न हो गया। सोचा, अब तो यह फंस गया। खुद को श्रेष्ठ कहेगा तो अहंकार, मुझे कहेगा तो अपनी हार। लेकिन महेंद्र ने विनम्रता से कहा, राजन, श्रेष्ठ वही है जो सत्य निभाए, और सत्य निभाने का प्रयास मैंने किया है। परंतु मित्र के बिना मैं अधूरा हूं, इसलिए हम दोनों ही समान हैं। राजा महेंद्र की बात सुनकर गदगद हो उठा। उसने कहा, युवक, तूने सिद्ध कर दिया कि सत्य ही परम धर्म है। मैं तुझे आधा राज्य देता हूं। कथा समाप्त हुई। राजकुमार आदित्य ने धुएं की ओर देखते हुए कहा, तो हे धुएं, बताओ महेंद्र और विभास में श्रेष्ठ कौन? वायुसेन ने धुएं की ओर से उत्तर दिया, महाराज, मैं तो क्षण भर में मिट जाता हूं, मैं किसे श्रेष्ठ कहूं? रानी अनंगश्री का चेहरा लाल हो गया। उसने कठोर स्वर में कहा, अरे धुएं, तू सबसे झूठा है। घर भर को घेर लेता है, आंखें जलाता है, दम घोंटता है और फिर कहता है कि तेरा अस्तित्व नहीं। सुबह होने दे, तेरी राख उड़ा दूंगी। फिर उसने राजकुमार की ओर मुड़कर कहा, आप बुद्धिमान कहलाते हैं, बताइए श्रेष्ठ कौन? राजकुमार ने शांत स्वर में कहा, रानी, श्रेष्ठ महेंद्र है, क्योंकि जिसने संकट में भी सत्य न छोड़ा वही आदर्श है। विभास उसकी मित्रता से बचा, यह उसका सौभाग्य है, परंतु सत्य की रक्षा करने वाला ही श्रेष्ठ होता है। रानी के होंठ अनायास हिले। सही कहा। और नगाड़ा दूसरी बार गूंज उठा। दूसरा पहर पूरा हुआ। रात का तीसरा पहर गहराता गया। बादल घने हो गए। तारों की रोशनी लुप्त हो गई। महल में अंधकार बढ़ने लगा। रानी का चेहरा अब भी गंभीर था, पर भीतर उसकी जिज्ञासा बढ़ रही थी। वह सोच रही थी, यह राजकुमार हर बार ऐसी कथा कहता है जो मेरे हृदय को छू लेती है। क्या यह कोई साधारण योद्धा है या देवताओं का भेजा हुआ कोई दूत? राजकुमार आदित्य ने अब तीसरे वीर प्रभाकर को संकेत दिया। वह दीपक की लौ में समा गया। राजकुमार बोला, रानी मौन है, तो अब दीपक ही हमारा साथी बने। ऐ दीपक, तू ही कुछ कह। प्रभाकर ने दीपक की ओर से आवाज दी, महाराज, मैं तो टिमटिमाता रहता हूं, सुबह बुझ जाता हूं, कथा कहां से कह पाऊंगा, पर यदि आप कहेंगे तो मैं सहमति में झिलमिला दूंगा। रानी की भौं तन गई। वह समझ गई कि राजकुमार अब एक और कथा कहने वाला है। एक नगर में सत्यपाल नाम का राजपुरोहित रहता था। वह धर्म में अडिग था। उसकी पत्नी मालविका अद्वितीय बुद्धिमती थी। एक दिन नगर में चोरी हुई। राजा ने संदेहवश सत्यपाल को ही दोषी ठहरा दिया।
वह बोला, राजपुरोहित ही चोरी करेगा तो और कौन करेगा, इसे कैद में डालो। सत्यपाल को कारागार में डाल दिया गया। मालविका ने यह सुना तो वह राज दरबार पहुंची। उसने कहा, राजन, मेरे पति निर्दोष हैं, मुझे एक अवसर दें, मैं असली चोर को पकड़कर दिखाऊंगी। राजा ने अनुमति दी। मालविका ने नगर के सभी व्यापारियों और मुखियाओं को बुलाया। उसने एक एक की आंखों में झांका। अचानक उसने एक व्यापारी की ओर इशारा करके कहा, यही चोर है। सैनिकों ने खोजा। वास्तव में चोरी का सामान उसी के घर से निकला। राजा दंग रह गया। उसने पूछा, तुमने कैसे पहचाना? मालविका ने उत्तर दिया, राजन, जिसने अपराध किया हो उसकी आंखें सब कह देती हैं। सत्य छिप सकता है पर आंखें उसे प्रकट कर देती हैं। राजा ने कहा, तुम्हारी बुद्धि अद्भुत है। अब बताओ, तुम्हारे पति को निर्दोष क्यों माना जाए? मालविका ने कहा, राजन, धर्म में अडिग व्यक्ति चोरी नहीं कर सकता। यदि वह चोरी करता तो धर्म नष्ट हो जाता, और धर्म जब तक जीवित है तब तक संसार टिक सकता है। मेरे पति का धर्म संसार की धुरी है। राजा नतमस्तक हो गया। उसने सत्यपाल को मुक्त किया और मालविका को सम्मान दिया। राजकुमार ने दीपक की ओर देखा और पूछा, तो हे दीपक, बताओ, महान कौन था, सत्यपाल या मालविका? प्रभाकर ने दीपक की ओर से आवाज दी, महाराज, मैं तो रात भर जलकर सुबह बुझ जाता हूं, मैं किसे महान कहूं? रानी अनंगश्री क्रोधित हो उठी। उसने कहा, अरे दीपक, तेरे लिए घी जलता है, बात ही तैयार होती है और तू कृतज्ञता करता है। सुबह होने दे, तुझे चूर चूर कर दूंगी। फिर उसने राजकुमार से कहा, आप बताइए, महान कौन? राजकुमार ने शांत स्वर में कहा, रानी, महान मालविका है, क्योंकि जिसने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से अपने पति को निर्दोष सिद्ध किया, वही सच्ची धर्मपत्नी है। पति का धर्म महान है, पर उसे बचाने वाली पत्नी की बुद्धि और निष्ठा उससे भी महान है। रानी की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, सत्य है। और नगाड़ा तीसरी बार गूंज उठा। तीसरा पहर पूरा हुआ। कैद खाने में यह तीसरी गूंज सुनकर राजा और राजकुमार आनंद से झूम उठे। वे कहने लगे, यह वीर तो अद्भुत है। अब तक 3 पहरों में 3 बार रानी का मौन टूटा, अब केवल चौथा पहर शेष है। रानी अनंगश्री भीतर से विचलित हो रही थी। उसका हृदय कह रहा था, यह राजकुमार ही मेरा वर है, इसकी बुद्धि और धैर्य असाधारण है। परंतु अहंकार ने फुसफुसाया, नहीं, अभी एक पहर बाकी है। यदि यह चौथे पहर असफल हो गया तो यह भी बाकी राजाओं की तरह कैद हो जाएगा। रानी ने दृढ़ निश्चय किया, मैं अंतिम पहर में इसे किसी भी कीमत पर पराजित करूंगी। रात का अंतिम पहर आने वाला था। महल के प्रांगण में वातावरण और भी गहन हो चुका था। सन्नाटा इतना घना था मानो समय ही थम गया हो। कैद खाने में कैद राजा और राजकुमार सांस रोके प्रतीक्षा कर रहे थे। हर कोई कह रहा था, यदि चौथा नगाड़ा भी बज गया और रानी का मौन टूटा तो हमारी मुक्ति तय है। वहीं दूसरी ओर रानी अनंगश्री अपने भीतर के तूफान को शांत करने का प्रयास कर रही थी। उसने सोचा, 3 बार मैं हार चुकी हूं, ये चौथा और अंतिम अवसर है। यदि इस बार भी मेरी वाणी फूट गई तो मेरी प्रतिज्ञा व्यर्थ हो जाएगी। राजकुमार की विजय तो होगी ही, पर मेरी वर्षों की प्रतिष्ठा भी मिट्टी हो जाएगी। उसने अपनी आंखें मूंद लीं और मौन की साधना में डूबने का प्रयास किया। राजकुमार आदित्य ने उसकी मुद्रा देखी और मन ही मन मुस्कुराया। यह निर्णायक घड़ी है, यहां केवल बुद्धि नहीं, हृदय की गहराई से बोलना होगा। चौथे पहर की शुरुआत के साथ ही आकाश में बिजली कड़कने लगी। काले बादल उमड़ पड़े। हवा इतनी तेज चल रही थी कि महल के खंभे तक हिलने लगे। यह दृश्य देखकर सैनिक और दासियां भयभीत हो गईं। सबने एक दूसरे से कहा, ऐसा तूफान हमने पहले कभी नहीं देखा। यह कोई साधारण रात नहीं, मानो देवता भी इस निर्णय के साक्षी हों। राजकुमार आदित्य ने अपने तीसरे साथी प्रभाकर को वापस लौटा दिया और अब चौथे और अंतिम साथी अनंत को संकेत दिया। अनंत प्रकाश और छाया दोनों का स्वामी था। वह राजकुमार के पास आया और धीरे से बोला, महाराज, यह पहर कठिन है। यदि रानी मौन तोड़े बिना रात पार कर गई तो सब व्यर्थ हो जाएगा। राजकुमार ने दृढ़ स्वर में कहा, अनंत, आज केवल कथा नहीं, सत्य की गहराई कहनी होगी। यह संघर्ष बुद्धि का नहीं, आत्मा का है।
राजकुमार ने गहरी सांस ली और रानी की ओर देखते हुए बोला, रानी अनंगश्री, सुनो। बहुत समय पहले एक साम्राज्य था, सुवर्णपुर। वहां एक राजा था, उसका नाम था अजयपाल। राजा पराक्रमी था, परंतु उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी उसकी धर्मपत्नी रूपांगी। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। राजा युद्ध करता और रानी धर्म की रक्षा। जनता उन्हें माता पिता की तरह पूजती थी। लेकिन एक दिन साम्राज्य पर संकट आया। पड़ोसी राज्य ने युद्ध की घोषणा कर दी। राजा अजयपाल युद्ध के लिए तैयार हुआ। रानी ने कहा, स्वामी, यदि आप पराजित हुए तो राज्य टूट जाएगा, और यदि आप विजयी हुए तो भी अनेक प्राण जाएंगे। इसलिए युद्ध से पहले मुझे एक अवसर दें। मैं इस संकट का समाधान ढूंढती हूं। राजा ने सहमति दी। राजकुमार आगे बोला, रानी रूपांगी ने शत्रु राजा को संदेश भेजा, यदि तुम मुझे परास्त कर सको तो सुवर्णपुर बिना युद्ध के तुम्हारे अधीन हो जाएगा। शत्रु राजा हंस पड़ा। एक स्त्री से क्या भय, मैं तो इसे क्षण भर में पराजित कर दूंगा। वह अपने सैन्य दल के साथ आया, पर वहां रानी ने कोई सेना नहीं खड़ी की थी। उसने केवल एक दीपक जलाया और बोली, राजन, यदि तुम इस दीपक को मेरे हाथ से बिना बुझाए छीन लो तो मैं तुम्हें आत्मसमर्पण कर दूंगी। शत्रु राजा आगे बढ़ा। जैसे ही उसने दीपक की लौ को छूना चाहा, अचानक उसका हाथ जल गया। फिर उसने फूंक मारी, पर लौ और प्रबल हो उठी। उसने पानी डाला, पर दीपक और तेज जलने लगा। हैरान होकर उसने पूछा, यह कौन सा चमत्कार है? रानी ने उत्तर दिया, यह दीपक केवल अग्नि का नहीं, यह विश्वास का है। जो धर्म में अडिग रहता है उसे कोई बुझा नहीं सकता। शत्रु राजा नतमस्तक हो गया। उसने युद्ध वापस ले लिया और कहा, सुवर्णपुर का राज्य अजयपाल और रूपांगी को ही शोभा देता है। मैं किसी भी स्त्री का अपमान करके अधर्म नहीं करना चाहता। इस प्रकार बिना रक्तपात के सुवर्णपुर की रक्षा हुई। राजकुमार ने कथा समाप्त की और दीपक की ओर देखते हुए कहा, तो हे दीपक, बताओ, महान कौन था, राजा अजयपाल या रानी रूपांगी? अनंत ने दीपक की लौ को हिलाकर धीमी आवाज में कहा, महाराज, मैं तो केवल प्रकाश हूं, मैं किसे महान कहूं? इतना सुनते ही रानी अनंगश्री के धैर्य का बांध टूट गया। उसकी आंखों में आंसू छलक उठे। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं दीपक, तू केवल प्रकाश नहीं, तू सत्य का साक्षी है। और इस कथा में महान है रानी रूपांगी, क्योंकि जिसने बिना शस्त्र उठाए अपने साम्राज्य की रक्षा की, वही सच्ची विजेता है। ज्यों ही उसके होठों से यह वाक्य निकला, नगाड़ा चौथी बार गूंज उठा। महल में घोष हुआ। रानी का मौन चौथे पहर भी टूटा। राजकुमार आदित्य विजयी हुए। कैदखाने में कैद सभी राजा और राजकुमार खुशी से झूम उठे। सैनिकों ने तुरही बजाई। पूरा नगर जय जयकार से गूंज उठा। जय हो राजकुमार आदित्य की, जय हो सत्य और धर्म की। रानी अनंगश्री ने सिर झुकाकर कहा, राजकुमार, आप केवल बुद्धिमान ही नहीं, धर्मनिष्ठ भी हैं। आज आपने मेरे मौन को ही नहीं, मेरे हृदय को भी जीत लिया है। मैं स्वीकार करती हूं कि आप ही मेरे योग्य वर हैं। उसके शब्दों के साथ ही महल के द्वार खुले और कैद खाने की जंजीरें टूट गईं। बायंदे राजा और राजकुमार मुक्त हुए। राजकुमार आदित्य की विजय केवल एक स्त्री का हृदय जीतने की नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता में सत्य और धर्म की प्रतिष्ठा स्थापित करने की थी। रात समाप्त हुई। सूरज की पहली किरण महल के शिखर पर पड़ी। रानी और राजकुमार एक साथ प्रांगण में आए। जनता ने उन्हें देखकर जय घोष किया और उसी क्षण यह प्रतिज्ञा ली गई, अब से किसी भी स्त्री की परीक्षा उसके मौन से नहीं होगी, बल्कि उसके ज्ञान और साहस से होगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। और हाँ, नई कहानियों की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम जल्दी ही अगली रोचक और रहस्यमयी कहानी लेकर हाजिर होंगे। धन्यवाद।